हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं केवीएस पीआरटी का सिलेबस। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि दिया गया है कि टेस्ट रिटन टेस्ट इज ऑफ 180 मार्क्स। अब यहाँ पे देखिए ये जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज रहेगा, कैरिंग 1 मार्क्स यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और यहाँ पे दिया गया है ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट विल बी 180 मिनट, यानी 180 क्वेश्चन 180 मिनट रहेगा। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन पे आप 1 मिनट लगा दें। हो सकता है कोई क्वेश्चन में आपको 10 से 15 सेकंड ही लगेंगे, किसी में आधा मिनट लगेगा, किसी में 2 मिनट भी लग सकता है, जैसे मैथ या रीजनिंग हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं यहाँ पे सेक्शन नेम नेचर ऑफ क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे जो पार्ट 1 है, यहाँ पे प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, ये जो है फ्रेंड्स 20 मार्क का आएगा, जिसमें से जनरल इंग्लिश रहेगा 10 मार्क का और जनरल हिंदी रहेगा, ये भी 10 क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क का, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। अब देखिए जनरल अवेयरनेस रहेगा हमारा पार्ट 2, इसमें जनरल अवेयरनेस रीजनिंग प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, ये टोटल 20 मार्क का है। अब देखिए जनरल अवेयरनेस जो है ये 10 मार्क का है, रीजनिंग और कंप्यूटर 5-5 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 5-5 नंबर के। अब देखिए पार्ट 3 जो है, यहाँ पे पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये रहेगा फ्रेंड्स 60 क्वेश्चन 60 मार्क का। अब देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, जो कि 15 क्वेश्चन रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चन रहेंगे, क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, ये 10 क्वेश्चन रहेगा, और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, ये भी 10 क्वेश्चन रहेगा, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ये भी 10 क्वेश्चन का रहेगा। ये तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, अभी इसको मैं डिटेल में बता रही हूँ आगे। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस 80 मार्क का, इसको अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है जो हमारा पार्ट 1 है, यहाँ पे जो प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज दिया गया है 20 मार्क का, यानी जनरल इंग्लिश 10 नंबर का, जनरल हिंदी। यहाँ पे जो आपका ये पार्ट 1 है, इसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन, यानी जो पैसेज आता है हमारा, जिसमें से हमको उसमें से देख के, मतलब नीचे से क्वेश्चन बोलता है कि मतलब ऊपर से देख के हमको वहाँ से ढूंढ के लिखना होता है। और सेकंड है हमारा वर्ड पावर, यानी जिसमें हमको सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर कुछ भी, मतलब फ्रेजल वर्ब कुछ भी दे सकता है यहाँ पे। और ग्रामर एंड इट्स यूजेज, यानी जिसमें हम एरर वगैरह फाइंडिंग करने को दे सकता है। अब देखिए जनरल हिंदी में भी वही है, पठन कौशल, यानी हमको पैराग्राफ से जो हमारा पद्यांश या गद्यांश आता है वहाँ से देख के लिखना होगा। और शब्द सामर्थ्य, यानी जिसमें हमको पर्यायवाची, विलोम, मुहावरी, ये सब दे सकता है। पर्यावरण एवं प्रयुक्ति, ये देखा। और देखिए पार्ट 2 जो है, इसमें तो ऐसा ये मतलब स्पेसिफिक नहीं किए हैं कि क्या पूछेंगे, लेकिन फ्रेंड्स रीजनिंग एबिलिटी जो है, जिसमें हम डायरेक्शन वगैरह, कैलेंडर, ये सब पढ़ते हैं, उसको हमको सारा ही कवर करना पड़ेगा, जो भी हमारा जनरल रीजनिंग होता है। और कंप्यूटर में क्या कवर करेंगे, उसका बेसिक जो है कंप्यूटर का, और उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस कर सकते हैं। और जो भी हमारा MS ऑफिस है, जिसमें हम MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सब पढ़ते हैं, ये सब हमको यहाँ पे करना होगा। अब देखिए जो पार्ट 3 है, यहाँ पे पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, जो कि हमारा 60 मार्क का है, इसको देख लीजिए अच्छे से, एक एक टॉपिक अच्छे से कवर करना होगा। तो देखिए सबसे पहले जो है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर जो है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमको कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट, प्रिंसिपल एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, टास्क एंड चैलेंजेस। तो फ्रेंड्स जब हम सीटेट देते हैं तो उसमें हम ये सब पढ़े होते हैं, तो इसमें हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा। देखिए फिर हमारा नेक्स्ट है डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हम फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, मोरल, ये सब डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। और फिर है डेविएशन इन डेवलपमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन। देखिए नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस नीड्स, चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशंस फॉर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी, जिसमें हम मतलब जो हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, जिसमें हमारा फैमिली हो जाता है, और जो सेकेंडरी है उसमें स्कूल, मीडिया, ये सब हो जाते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग में हमको क्या क्या पढ़ना है। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग, जिसमें हम बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, स्पेशल रेफरेंस टू दियर इम्प्लीकेशन, जिसमें फ्रेंड्स हम बिहेवियरिज्म में बंडूरा वगैरह जो भी पढ़ते हैं, कॉग्निटिविज्म
और कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसमें हम जीन पियाजे, वाइगोस्की, इन सब के बारे में फिर से हमको यहाँ पे पढ़ना होगा, यहाँ पे फिर से पूछा जाएगा। सीटेट में तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन यहाँ पे और भी अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो होंगे वो सब तैयार करने होंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर, इसको भी पढ़ना होगा। नेक्स्ट हमारा नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम इन्वायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन एंड पावर, etc, ये सब। फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग एंड दियर इम्प्लीकेशन फॉर। नेक्स्ट हमारा डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड क्रिएटिंग लर्निंग स्पेसेस इन स्कूल। नेक्स्ट हमारा प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम, ओवर्ट एंड हिडन करिकुलम। मतलब इसमें यहाँ पे ये दिया है कि जो करिकुलम का टाइप है उसको हमको यहाँ पे पढ़ना होगा, ओवर्ट एंड हिडन। देखिए नेक्स्ट हमारा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी जिसको हम ECCE बोलते हैं शॉर्टकट में। नेक्स्ट हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रक्शनल प्लान, जिसमें हम ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, ये सब पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ICT फॉर टीचिंग लर्निंग। इसको फ्रेंड्स आप कंप्यूटर मत समझ लेना, यहाँ पे मतलब ये ICT अलग होगा, इसको अलग से पढ़ना होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग एंड एज लर्निंग। यहाँ पे जिसमें हम फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, ये सब तो हम पढ़ ही चुके हैं सीटेट के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए ज़्यादातर जो टॉपिक है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि ये सीटेट के लेवल का पूछेंगे, ये लेवल अप करके पूछेंगे। अब देखिए यहाँ पे मीनिंग, पर्पज एंड कंसिडरेशन इन प्लानिंग इच, ये सब पूछेंगे। नेक्स्ट हमारा इन्हेंसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग एज अ मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव टीचिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमारा क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। यहाँ पे हमको कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन, इम्प्लीकेशन ऑफ डिसेबिलिटी एज सोशल कंस्ट्रक्ट, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, दियर डेफिनेशन एंड इंटरवेंशन। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ, एड्रेसिंग द क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव डायमेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ फॉर ऑल स्टूडेंट एंड स्टाफ, मतलब टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए यहाँ पे। प्रोविजनिंग फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। नेक्स्ट हमारा डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्स। नेक्स्ट हमारा स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। यहाँ पे हमको लीडर एज रिफ्लेक्टिव पार्टी प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटर, मतलब लीडर जो है वो किस किस रूप में होना चाहिए इसके बारे में हमको पढ़ना है, टीचर का क्या क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पर्सपेक्टिव ऑन स्कूल लीडरशिप, इंस्ट्रक्शनल, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट है विजिबल बिल्डिंग, गोल सेटिंग, क्रिएटिंग अ स्कूल डेवलपमेंट प्लान। नेक्स्ट हमारा यूजिंग स्कूल प्रोसेसेस एंड फोरम फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग, एनुअल कैलेंडर, टाइम टेबलिंग, पेरेंट टीचर ये फोरम, स्कूल असेंबली, टीचर डेवलपमेंट फोरम। देखिए फ्रेंड्स ये सब जो है ये नए टॉपिक हैं, ये सीटेट में नहीं है। यूजिंग अचीवमेंट डाटा फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग, स्कूल सेल्फ असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट हमारा क्रिएटिंग पार्टनरशिप विथ कम्युनिटी, इंडस्ट्री एंड अदर निगबोरिंग स्कूल एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, फॉर्मिंग लर्निंग कम्युनिटी। नेक्स्ट हमारा पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। अब देखिए पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में हमारा है रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट हमारा देखिए NEP 2020, इसको तो हम सीटेट के लिए पढ़ते ही हैं। इसमें हमको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अभी ऊपर भी दिया था ECCE, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, करिकुलम एंड पेडागोगी इन स्कूल, होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन। तो ये सब हमको NEP में कवर करना होगा, मतलब ये सब NEP के ही सब टॉपिक दिए हैं यहाँ पे, यानी हमारा जो ECC है ये सब NEP के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे हमको वो सब कवर करना है। नेक्स्ट हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर चाइल्ड राइट, प्रोटेक्टिंग एंड प्रोविजनिंग फॉर राइट ऑफ
चिल्ड्रेन टू सेफ एंड सिक्योर स्कूल इन्वायरमेंट, जिसमें हम यहाँ पे मतलब संविधान का जो भी कुछ अनुच्छेद दिया गया है, चाइल्ड लेबर मतलब बच्चों से मेहनत नहीं करवाना है, मजदूरी नहीं करवाना, ये सब जो दिया गया है वो सब हमको यहाँ पे कवर करना है। राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, यानी जिसको हम RTE ऐसे बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारा हिस्टोरिकली स्टूडिंग द नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन, यानी जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं उसको भी यहाँ पे कवर करना होगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल, पर्सपेक्टिव, लर्निंग एंड नॉलेज, करिकुलर एरियाज, स्कूल स्टेज, जिसमें हमको पेडागोगी एंड असेसमेंट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, इसको मैं आपको अब नेक्स्ट बताने चल रही हूँ, जो कि आएगा हमारा 80 मार्क का। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हमने ऊपर देखा कि 10 मार्क का हिंदी, 10 मार्क का इंग्लिश आएगा। वहाँ पे हमने क्या देखा कि वहाँ पे मतलब एक तो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन रहेगा, दूसरा रहेगा वो कैब मतलब पूछेगा जो हमारा, और थर्ड जो था वो ग्रामर रूल यानी एरर वगैरह से। लेकिन यहाँ पे देखिए अब क्या क्या पूछेगा इंग्लिश में। जो हमारा सेकेंड है मतलब सब्जेक्ट है, वहाँ पे मतलब वहाँ से फिर से हिंदी और इंग्लिश पूछेगा, यानी हमारा हिंदी और इंग्लिश टोटल कितने कितने मार्क के हो जाएंगे, 20 मार्क के हो जाएंगे, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में भी पूछेगा, फिर सब्जेक्ट कंसर्न में भी पूछेगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या आएगा। ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इज, एम, आर, हैज, हैव, टेंस फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब ये सब उसके अंतर्गत पूछेगा। सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस, एक्सप्रेसिंग फ्यूचर, विल एंड बी गोइंग टू, इसका यूज पूछेगा। आर्टिकल, दिस, दैट, दीज, दोज, एज डिटर्मिनर एंड एम्प्टी सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड, एन और बट, पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क एंड इंटरवेशन इन्वर्टेड कॉमा, पोसेसिव एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, ये सब यहाँ पे इंग्लिश में हमको जो सब्जेक्ट कंसर्न है यहाँ पे ये सब पूछेगा। और जो वोकैब वगैरह वाला पार्ट है वो हमारा मतलब पैसेज वाला, वो पार्ट फर्स्ट में पूछेगा, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए हमारा हिंदी जो है यहाँ पे व्याकरण में वही है, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों सेम सेम ही है। यहाँ पे हिंदी में आएगा, यहाँ पे इंग्लिश में आएगा। तो यहाँ पे संज्ञा, विशेषण, वचन की पहचान, व्यवहारिक प्रयोग, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं, संयुक्ताक्षरी की पहचान, पर्याय, विलोम, मतलब स्तर अनुकूल। यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इजी बहुत ज़्यादा टफ, स्तर अनुकूल रहेगा। नेक्स्ट हमारा सर्वनाम एंड लिंग की पहचान, विशेषण का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग, वचन का प्रयोग, क्रिया, काल, कारक चिन्हों की पहचान, शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग। तो अब देखिए फ्रेंड्स हमारा मैथमेटिक्स में हमारा ज्योमेट्री, शेप एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड अराउंड अस, नंबर, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नंबर, काउंटिंग एंड ऑपरेशन ऑफ नंबर, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेंटल अरिथमेटिक, फ्रैक्शनल नंबर, मनी, मेजरमेंट, लेंथ, वेट, कैपेसिटी यानी वॉल्यूम, टाइम, डाटा हैंडलिंग, मतलब डाटा हैंडलिंग एंड पैटर्न। तो देखिए ये जो है ये सिलेबस टोटली सीटेट का है। लेकिन अगर आप ये सोच के खुश हो रहे हैं कि सीटेट में तो मतलब हम पढ़े ही हैं, हमको यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है ऊपर साफ साफ लिख दिया गया है कि यहाँ पे वो सेकेंडरी लेवल यानी 12th तक का मैथ पूछ सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं आपको ऊपर दिखा रही हूँ, वहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है। देखिए हमारा जो EVS है यहाँ पर भी ये सीटेट वाला ही टोटली दिए हैं। फैमिली एंड फ्रेंड, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये देखिए ये जो EVS की थीम है जो हम सीटेट में पढ़ते हैं, ये वही पूरा ये KVS में दे दिए हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि वही आएगा तो नहीं आएगा, वो मतलब लेवल आप करके पूछेंगे। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए लिखा गया है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ NCERT CBSE सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक क्लास 1 to 5 एज इंडिकेटेड अंडर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट हेडिंग। यानी ये जो नीचे मैं अभी सारा बताई हूँ हेडिंग, ये सब पूछा जाएगा। क्लास 1 to 5 का ये भी बता दिए। लेकिन ये देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, हाउएवर द क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट। यानी जो क्वेश्चन होंगे वो डेप्थ नॉलेज आपको, मतलब अगर आप ऊपर से पढ़ लेंगे तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला, आपको उसका डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। मतलब वो स्टेटमेंट वाइज आपको घुमाने की कोशिश करेंगे। और देखिए यहाँ पे लिखा गया एट द लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी यानी अप टू क्लास 12th। तो ये आप ध्यान से देख लीजिए,
ये क्लास 12th लेवल तक का मतलब अंडरस्टैंडिंग आपका चेक करेंगे। तो आप ये सोच के खुश मत होना कि ये टोटली सीटेट का सिलेबस है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।